हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज मैं आपके स्टडी फर्स्ट में लेकर आया हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसमें हम समझेंगे जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं डिवीजन मेथड से और सब्ट्रैक्शन मेथड से, काफ़ी चीज़ों से करा था। हमने यहाँ पे डिवीजन मेथड से करना है इन द एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, ठीक है। और हम किसी भी इंटीजर तो किस फॉर्म में होना चाहिए वो चीज़ें बतानी है हमने इस एक्सरसाइज नंबर 1.1 में, ठीक है। तो चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा आपका 135, तो 135 की लेंगे और 225 अंदर रखेंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे। नॉर्मल डिवाइड जो किया जाएगा, जैसे अगर मेरे यहाँ पे 135 है, अगर मैं 2 भी करा तो 270 के अप्रोक्स आएगी वैल्यू। तो 1 से करेंगे 135। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 9, इसने इसने से कैरी दिया, ठीक है। तो 90 हो गया अब यहाँ पे। अब मेरे पास ये 90 रिमाइंडर बचा है, तो अब ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। यही कहता है। अब यहाँ पे 90 एक बार में जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। 5 4, अब यहाँ पे 45 आया, फिर सेम ऐसे ही जो डिवाइजर था वो आ जाएगा यहाँ पे डिविडेंड की फॉर्म में, और रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा 45 टू 90। यहां पर आकर के आपका रिमाइंडर क्या आया है 0, तो एचसीएफ क्या होगा 45। अब इसको यूक्लिड डिवीजन उसके फॉर्म में लिख दो, जो कि ये होती थी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 225 है, ठीक है पहले में। b क्या है 135, q क्या है 1, प्लस r क्या है 90। अब सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए अब हमारा ये a है, ये है 135, b है 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। थर्ड वाले के लिए क्या है 90 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो एस से फाइनल क्या हुआ 45, ठीक है। समझ आ गया यहां तक। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है 196, ठीक, एंड 38,220, ठीक है। तो इन दोनों में आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आपको ये पता है, अगर मैं यहाँ पे छोटा नंबर देखूँ तो 196 है, तो 196 रखेंगे बाहर, ये रखेंगे अंदर, ठीक है। सॉरी, तो ये नंबर आपने रखा यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है 19 दूनी 38 होता है, 6 दूनी 12 होता है। तो मतलब 12 में से एक हासिल जाएगा, 392 आ रहा है, ठीक है। 392 आ रहा है तो एक यहाँ रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 196, घटाएंगे इसको, 6 बचा। अब यहाँ से इसने इसे हासिल दी होगी तो यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। 2 में से 1 गया 186 2, ठीक है। तो अब मुझे पता है यहाँ 86 है, तो आपका मेरे को ये बताओ कि ये लगभग 19 निम्न कितना होता है 171 होता है, छोटा होता है। अगर 10 टाइम्स लूंगा तो 1960 हो जाएगा। तो 1960 जब अगर हो जाएगा तो आपको ये कितने बार में जाना चाहिए तो ये जाना चाहिए आपका 9 बार में, ठीक है। तो 9 बार में कितना होगा 9 6 जा 6 निम 54 4 5 9 निम 81 5 86 6 8 9 कम 9 8 17। घटाएंगे अब इसे, 2 में से 4 नहीं जा सकता, हासिल लेंगे 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है 9 बचेगा। अब यहाँ पे 7 है 0, ये 0, और ये आ गया आपका यहाँ पे एक 0 कैरी, ठीक है, नीचे होता है। तो मेरे को ये बताओ, अब ये 980 है, ठीक है, और ये आपका ठीक है ये 5 है, ठीक। तो 980 लगभग कितने बार में जाएगा 19 पंजे 95 होता है, ठीक है। 6 बार में करूंगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में लगभग लेंगे। तो 5 छंग 30 0, 5 नहीं 45 48 4 5 कम 5 4 9, तो पूरा पूरा कट गया। यानी आपका यहाँ पे क्या आया एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर जहाँ 0 मिलता है वही एचसीएफ होता है। 196 इंटू 195 प्लस 0, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा फाइनल, ये
196। ठीक है, इसी से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है 867 एंड 255। ठीक है, तो इन दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो छोटा नंबर इसमें से 255 है, आप ये रखोगे तो डिवाइड करेंगे तो मेरे को ये पता है 25 से 75 होता है। अगर 4 बार में कर दूंगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स करेंगे, 3 पंजे 15, 1 और 25 से 75 76, घटाएंगे 2, 0 1, 102। ठीक है, अब 102 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड बन के। ठीक है, तो अब मेरे को पता है अगर 2 से करा तो आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, तो 204। ठीक, एक घटाएंगे 5, 51 आ गया, 102 है यहाँ पे, 2 बार में करा 102, तो रिमाइंडर जहाँ 0 आया तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, ये 51। इसे डिवीजन मेथड के फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड के डिवीजन के मेथड के फॉर्म में। तो 867 हमारा डिविडेंड था और ये 255 हमारा डिवाइजर था, इंटू 3 प्लस रिमाइंडर है 102। ठीक है, उसके बाद 102 तो हमारा ये जो था वो डिवाइजर बन जाएगा और वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 255 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। ठीक है, अब 51 ये बन जाएगा और ये 102 बन जाएगा, तो 102 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0, एचसीएफ क्या आ गया फाइनल 51। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आपने ये समझना है कि हमारे जो ओड इंटीजर्स होते हैं ना, वो आपके इस फॉर्मेट में होने चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अगर इनके अलावा क्यू कुछ भी एक सम इंटीजर है तो उसके बारे में हमने ये बताना है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, हमने लेट करा, यूक्लिड डिवीजन कहता है ए बी इक्वल टू प्लस आर जो होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जहां 0 से बड़ा होना चाहिए आर, या बराबर होना चाहिए लेकिन बी से छोटा होना चाहिए, यानी डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, ये उसने बताया कंडीशन। तो आप क्या करोगे, लेट कर लो ए इंटीजर, ए बी एन इंटीजर। ठीक है, ए को इंटीजर मान लिया हमने, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर माना आपने, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना ए को, तो ए क्या होगा, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होना चाहिए, तो बी हमने मान लिया यहाँ पे 6 था तो 6 मान लिया, एंड बी 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इस कंडीशन और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 6q प्लस आर हुआ। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू हो सकती है हमारी इस हिसाब से 0 1 2 3 4 5, ये आर की वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस फॉर्मेट में रख दूं इन सबको, तो ए इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी 6q हो जाएगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है, ए इक्वल टू 6q प्लस 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही ए इक्वल टू 6q प्लस 3। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें क्या 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में तो 6q प्लस 3 रहेगा ये। ठीक, उसके बाद ए इक्वल टू 6q प्लस 4, 2 कॉमन आया, 6q 3q प्लस 2। ठीक है, उसके बाद ए इक्वल टू 6q प्लस 5। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो वैल्यूज आई है हमारी, ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन होगा। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये भी इवन है। ठीक है, ये भी आपका इवन है। और कौन कौन से है, और ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है,
तो ऑड हमें पता चल गए, इवन पता चल गए। तो आपसे यही तो पूछा है कि ये वाले जो नंबर हैं ये ऑड होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 ऑड है। तो अब जब भी आप समझोगे तो ये चीज हमारी, ये ओड नंबर यहाँ पे हैं रिमाइंडर के, तो वो ओड होंगे, क्योंकि जो 6 है अगर इसके साथ, वो आपका क्या है, इवन है। तो इवन नंबर के साथ कॉमन निकाल लेगा तो वो उसके साथ आ जाएगी वैल्यूज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जिस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं, एक आर्मी में मार्च करना है, 616 मेंबर है। कितने मेंबर हैं, 616 मेंबर, ये मार्च करने हैं, ठीक है। तो मार्चिंग के टाइम पे हमें चाहिए, एक परेड जब बनाएगी तो 32 मेंबर की परेड होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हम अरेंज करें, यानी एक एक लाइन कितने नंबर ऑफ कॉलम निकालें तो वो आने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो हम इन दोनों का मतलब हमें क्या निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा 616 और 32 का, ठीक है। तो यही होगा। तो हम कैसे करेंगे, 32 छोटा नंबर है, 32 को बाहर रखेंगे, 616 अंदर, डिवाइड करेंगे इसे, तो कितने बार में जाएगा ये। तो ये मेरे को पता है कि 32 है, तो 1 टाइम्स जाएगा 32, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, 3, 2। तो अब हमने ये उतार लिया 6। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या ये नंबर कितने के अराउंड है। तो मुझे पता है कि 8 से 24 होता है, 9 से 27 होता है। तो 9 से 27 लगभग 9 के आसपास होगा, क्योंकि एक ही कैरी आएगी यहाँ से। 9 दूनी 18, हासिल 1, 27 और 1 28, ठीक है। घटाएंगे यहाँ पे तो 8 बचेगा। अब इसने कैरी दिया था तो 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 8 बच गया यहाँ पे, क्लियर। अब आपने क्या करा, 8 जो है हमारा बाहर रहेगा और ये वाला बन जाएगा अंदर डिविडेंड। तो अब ये कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स। तो 8 चौक 32, कुछ नहीं बचा। यानी हमारा जो एचसीएफ आया है वो क्या आया है, 8 आ गया है। एचसीएफ क्या है, 8। तो आप सॉल्व यहाँ पे इसको यूक्लिड की फॉर्म में लिख सकते हो, 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस रिमाइंडर था आपका 8, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, 32 इक्वल टू 8 गुना 4, 8 गुना 4 प्लस रिमाइंडर 0, क्या एचसीएफ क्या हो गया, 8, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि कोई भी इंटीजर जिसका अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, तो वो फॉर्म में होना चाहिए 3m या 3m+1 की फॉर्म में स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो आप हम जब ये चीज समझ आ रही है हमें 3m के+1 की फॉर्म में होना चाहिए, तो हम एक ऐसा इंटीजर लेट करेंगे कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो करे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ठीक है। क्लियर। तो लेट ए बी एन इंटीजर, ठीक है, और बी हम मान लेंगे इसके हिसाब से 3 है तो यहाँ पे बी मान लेते हैं, एंड बी बी 3, ठीक है। हमने लेट कर लिया दोनों कि एक तो हमारा कोई भी इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और बी हमारा 3 है। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं रख लूँ ए इक्वल टू 3q प्लस आर हो जाएगा। और इसकी सेकंड कंडीशन होती है कि आर जो है 0 से बड़ा या बराबर हो या फिर छोटा होना चाहिए बी से। तो मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए आर, छोटी होनी चाहिए 3 से। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या क्या आ गई मेरे पास, 0, 1, 2, 3, 3 नहीं होगी 0, तो यहाँ से 3, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई 0, 1, 2, ठीक है। तो 0, 1, 2 इसकी आर की वैल्यू आ गई। अब आप पुट कर दो इसमें, और पुट करोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q+0, ठीक है। जिसका हमने स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, जो कि हमारा 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9q स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या निकालना है,
सेकेंड नंबर निकालना 3q+1 का। इस पे चेक करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 3q+1 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसे तो 3 का स्क्वायर 9q², 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 3 6q, ठीक है 2ab। क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये रहा, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है 3q कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q+2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये ले लिया और मुझे पता है मैं इसे 3q+3q+1 रखा है ये, तो इस वाले को पूरे इतने नंबर्स को कोई एक इंटीजर लेट कर लूँ, कोई भी एक नंबर लेट कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, उस नंबर को मैंने लेट किया 3m+1, वेयर m को मैंने कहा कि m हमारा 3q+2 इंटू q है, ठीक है। तो ये मैंने एक m को नंबर ले लिया जिसकी बात हमने यहाँ पे रखी और ये रख दिया, ठीक है। तो थर्ड वाला जो नंबर है हमारा 2 है, ठीक है। तो a = 3q+2। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा 9q² + 4 प्लस 2 दूनी 4 क्या 12q, ठीक है। तो 12q आ गए। अब इसमें से तोड़ो, इसमें क्या है, इसे लिख सकता हूँ मैं 3+1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9q² + 12q + 3 + 1। इस सम में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया 3q² + 4q + 1 + 1। जैसे हमने यहाँ पे इसको m लिया था ऐसे ही हम यहाँ पे इसको m ले सकते हैं, ठीक है, कोई एक इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा 3m+1, वेयर m से हमने m को कहा 3q², 4q + 1, ठीक है। समझ आ गया। तो ये वाली चीज़ थी हमारी, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो हमारा इस फॉर्मेट में होगा उसका स्क्वायर, और किसी फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका अगर मैं क्यूब निकालूं तो वो क्यूब किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो फॉर्मेट में होना चाहिए 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में। इस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका कोई सा भी क्यूब, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर मैंने कोई भी एक इंटीजर लेट करना है a = bq + r हमारी यूक्लिड की कंडीशन है, ठीक है। तो यूक्लिड की कंडीशन ये है, तो आपको ये पता है इंटीजर हम मेरे को a लेट करना है, b हम देख सकते हैं क्या लेट करें, b हम लेट कर लेते हैं 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का 8 होता है, लगभग b लेट कर लेते हैं 3, ठीक है। तो लेट करा मैंने a b n एनी पॉजिटिव इंटीजर at a b n any positive integer ठीक है, एंड b 3। तो b को 3 माना मैंने और a को पॉजिटिव इंटीजर कोई भी मान लिया। अब उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो डाटा है उस हिसाब से क्या बना, a की वैल्यू b है 3, q क्या है, q हमारा
कुछ नहीं, प्लस आर, आर हमें निकालना पड़ेगा। तो आर निकालने के लिए कंडीशन के हिसाब से अगर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, कंडीशन हमारी है कि 0 से बड़ा होना चाहिए आर, बराबर होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, यानी 0 आर 3 होगी। कंडीशन समझ आ गई। तो आर की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई मेरे पास? आर की वैल्यूज आ गई मेरे पास यहाँ से 0 1 2, ठीक है, आर की वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है वो क्या क्या पॉसिबल है? ए इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0, ठीक है। अब मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब क्या होगा? 3 का होल क्यूब, जो क्या वैल्यू आएगी मेरी? 3 का क्यूब 27, क्यू के क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब 27, तो मैं 27 क्यू के क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 3 क्यू की क्यूब, जहां हम 9m लिख देंगे इसे। m को मैंने कहा 3q का क्यूब, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे क्या है। अब मुझे a इक्वल टू 3q प्लस 1 रखना होगा इस रिमाइंडर के लिए, इसका हो चुका है। तो a का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको इस फॉर्मूले में तोड़ लेंगे तो हमारा 3 का क्यूब 27 की क्यूब, ठीक, प्लस 3a² यानी 9 क्यूब, तो यहाँ पे 9q² 1 प्लस 3ab², 3ab² क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। इसे और सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 9 तिया 27 क्यू² प्लस 3 तिया 9 क्यू प्लस 1। तो अब इसके अंदर हमें देखना है कि ये हमारा क्यूब हो गए सारे। अब इसमें से कॉमन नंबर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इसमें से 9 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3q² प्लस 3q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे? इसको m रख लेंगे, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम क्या रख लेंगे? m मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 9m प्लस 1। तो यहाँ लिख देना m की वैल्यू, ठीक है। q 3q² प्लस 3q प्लस 3, ठीक है। ये आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। अब जो इसका थर्ड है ये वाला, इस पे भी हमें निकालना है। a इक्वल टू 3q प्लस 2 पे हमने निकालना है, तो क्यूब करेंगे इसका भी। जो अब हमें निकालना है वो किस पे निकालना है? जो अब हमें निकालना है वो किस पे निकालना है? a इक्वल टू 3q प्लस 2 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a का क्यूब इक्वल होना चाहिए 3q का होल, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी क्यूब। तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब कैसे होगा? a का क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3ab² प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके क्या इक्वेशन बनेगी मेरी? यहाँ से 3 का क्यूब होता है 27 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54, 54q² प्लस 3 तिया 9 चौक 36, 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है भाई मेरा 9, ठीक है, 9 आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा? 9 तिया 27 q² प्लस 6 क्यू प्लस 4 प्लस 8। तो अब इसको मैं क्या ले लूंगा? m मान लूंगा इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9m प्लस 8, ठीक है।
जहां मैं m को क्या कह रहा हूं, q 3q² प्लस 6q प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा जो है कोई भी किसी भी इंटीजर्स का हम जब भी क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, इसमें, इसमें या इसमें, यानी 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, जो हमने यहाँ प्रूफ करा यूक्लिड डिवीजन लेमा की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, ठीक है, उसकी थ्योरम को यूज करते हुए। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टेक केयर।